लगता है कि हम आज के ज़माने में एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। हर जगह दिखावा है। आप अपने एक्शंस में भी दिखावा प्रोजेक्ट करते हैं। ज़ुबान से भी जब कुछ कहते हैं तो बड़ा संभल के कहते हैं। उस समय आपके मन में होता है कि अगले पे एक इम्प्रेशन जमे, एक रौब जमे। आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप खुद से पूछिए ना, आप क्या करते हैं। द बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है वो सूट या कपड़ा या अपने आप को जो आप डेकोरेट करते हैं उस तरीके से जाते हैं, बिकॉज यू वांट टू गेट दूसरों पे आपको एक छाप छोड़ने की ज़रूरत। आपको लगता है एक छाप छोड़ जाओ कि मैं आया था। जब गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट देने का स्टाइल भी अलग होता है। छोटी सी चीज़ भी अब बड़े से डब्बे में देते हैं। कुछ भी हो, बड़ा लिफाफा होता है। देते समय आपका सर आप ऊंचे करके सीना थान के देते हैं कि भैया दिस इज़ माय गिफ्ट। अगला भी सोचता है कि चलो साहब है, बड़े लोग हैं, चीज़ अच्छी होगी, थैंक यू बोलता है। पर अगले की बात भी मैं कर रहा हूँ। वो भी थैंक्स इसलिए कहता है कि मन में तो है कि पता नहीं इस डब्बे में क्या होगा, इस लिफाफ में क्या होगा, वो बाद में उसे पता चलता है। इसी तरीके से जब आप सर्विस में हैं, प्रोफेशन में हैं, कहीं भी हैं फॉर दैट मैटर, आप दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। मैं बुरा ना माने, लोग ऊपर से नीचे डेक्ड होते हैं ऑर्नामेंट्स से। अगर सुंदरता ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी से होती तो ज्वेलरी शॉप्स के सामने लंबी कतार होती लड़कों की या लड़कियों की, ये देखने के लिए कि आखिर अंदर जो मैनिक्विन है कितनी सुंदर है। नहीं ना? पीपल कम फॉर ज्वेलरीज टू अ ज्वेलरी शॉप, एंड इफ यू आर डेक्ड इन एन ऑर्नामेंट से आप डेक्ड अप हैं तो यू आर बिकम अ ज्वेलरी शॉप फॉर दैट मैटर। यू आर नो मोर अ ह्यूमन बीइंग। मेरा ये भी नहीं कहना है। ये सारी चीज़ें देखिए, मैं इन चीज़ों को इसलिए टच कर रहा हूँ कि आपके साथ एक कनेक्ट, क्योंकि ये आम ज़िंदगी में होता है। मैंने भी किया, मेरे घर में भी होता है। घर में क्या करते हैं हम? दिवाली के दिन, दिवाली के पहले रंगाई पुताई कर लेते हैं। पेंट्स, ऑल डेकोरेशंस, जितनी ज़्यादा दिया, कैंडल्स, आतिशबाजी, ये क्यों करते हैं हम? अगले पे रौब पड़े भाई, इसने इतना खर्च किया दिवाली में, 1000, 2000, 30,000, 40,000, 50,000 की लड़ियाँ जला देते हैं, पटाखे। उससे क्या मिलता है? आपको तो कुछ खुशी नहीं मिलती, ना ही लक्ष्मी जी खुश होती हैं। पर आप एक रौब झाड़ जाते हैं उस समय कि अरे फलाने ने 30,000, 40,000, 50,000 की आतिशबाजियाँ इस बार दिवाली में की। वो 50,000 किसी गरीब को दे दिया होता, किसी ज़रूरतमंद को दे दिया होता तो कुछ तो फ़ायदा होता। खैर, दीज आर ऑल ज्ञान जो बहुत लोगों ने आपको दिया होगा, मैं भी उन्हीं से सुन के आपको दे रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर डेकोरेट करना है तो खुद को करें। खुद को मतलब सेल्फ़ को डेकोरेट करें। अगर सेल्फ़ आपका डेकोरेटेड होगा, ऑर्नामेंटेड होगा तरीके से, तो प्रोजेक्शन जो होगा वो बहुत रौबदार होता है। आपकी ज़ुबान से निकली हुई हर शब्द, आपके ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ एक मायने छोड़ जाएगा, एक वैल्यू छोड़ जाएगा। बरसों तक लोगों को याद रहेगा आपके एक्शंस, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी बात, आपके किए हुए कर्म, क्योंकि आपने सेल्फ से किया। सेल्फ जहाँ आएगा वहाँ सेल्फिश आप नहीं होंगे। आप सेल्फ के साथ सोसाइटी को खुद की नज़र से देखते हैं तो आप सोसाइटी को अपने हिसाब से, अपने जैसे आप अपने लिए करते हो ना, वैसे दूसरों के लिए करोगे। आप डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे। दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज बीन सेइंग। अगर आपका सेल्फ मजबूत है तो आपके बोल चाल में, आपके एक्टिविटीज़ में, आपके एक्शंस में वो प्रोजेक्ट होता है, ना कि ऑर्नामेंटेशन जो कि टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। आज आप
सूट में हैं, कल शेरवानी में होंगे, कोई डायमंड में है फिर गोल्ड पे होगा, या गोल्ड पे है तो डायमंड पहन के घूम लेगा। कोई रोब नहीं झड़ता बॉस। आपके जाने के बाद लोग हंसते ही होंगे, मानिए ना मानिए, मैं तो ज़रूर हंस दूंगा। सो रियलाइज, इंस्टेड ऑफ गिविंग एन आउटर दिखावा, इनसाइड दिखावा ज़्यादा ज़रूरी है। इनसाइड ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।